नमस्ते। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। सुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस धर्म सभा को अपने मंगलाचरण एवं प्रवचन के माध्यम से मुनि श्री श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर मंगलाचरण कर इस वेबिनार को संबोधित करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे सुन पा रहे हो? जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी गुरुदेव, आ रही है आवाज। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य सद्बुद्धि धारक महाप्राज्ञ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज आचार्य भगवंत का अंतराय होने से आचार्य भगवंत प्रवचन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से जो कल ही सृजित की है आचार्य भगवंत ने रात्रि में 10:14 पर 6:23 पे एक ऐसी कविता जिसके बारे में संभवतः मेरा अनुभव है, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक और कथनचित अधिकतर उपलब्ध अभी जितने भी आचार्य हैं, किसी ने इतना व्यापक रूप में कुबुद्धि और सुबुद्धि के ऊपर में शोध किया नहीं होगा। आचार्य भगवंत बाल्यकाल से ही जन्मजात ही सुबुद्धि के धारक हैं। आचार्य भगवंत ने कोई भी अनात्म भाव, कोई भी ऐसा मिथ्या भाव कभी रखा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत इस पृथ्वी के सबसे सफलतम महापुरुष हैं, जिनमें आप सभी अनुभव करते हैं आगम की, विज्ञान की, अलौकिक गणित की और करुणान योग की, द्रव्यान योग की और समस्त ज्ञान विज्ञान की इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए आचार्य भगवंत, जो कि सबसे बड़े इस पृथ्वी के महालेखक, कवि शेखर हैं, महादार्शनिक हैं, महावैज्ञानिक हैं। हम जो भी उपमा देना चाहें वो सब कुछ आचार्य भगवंत वर्तमान में हमारे समक्ष हैं। ऐसे आचार्य भगवंत ने जिस विषय पर कविता लिखी है वो एक ऐसा विषय है जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। इस कविता के माध्यम से आपको परिचय होगा, क्योंकि सामान्यतः लोग जीवन में लोग उन्हीं को महान मानते हैं जिनके पास कुछ बुद्धि होती। विशेषतः हमारे भारतीय परिवेश में ऐसा ही है, जिसके पास कुछ मेमोरी पावर है, कुछ आईक्यू है या कुछ बुद्धि लब्धि है, उसको सब समझ लेते ये इंटेलिजेंट है। भले ही वो भाव शून्य हो, अध्यात्म शून्य हो, ना उसमें कोई संवेदना हो, ना दया हो, ना करुणा हो, ये सब गुणों से रहित होकर के भी सामान्यतः भारतीयों में और विशेषतः कट्टर धार्मिकों में भी यही धारणा है। आप किसी के सिर्फ वक्तव्य सुन करके, किसी की मेमोरी पावर देख के, उसकी कुछ बुद्धिमत्ता देख के ही उसको महान समझ लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कोई बुद्धिमत्ता, आचार्य भगवंत बुद्धि में भी सबसे अग्रणी है, यानी आईक्यू में भी सबसे अग्रणी है। उसके बाद भी आचार्य भगवंत सदैव भावनाओं को महत्व देते हैं, और वो भावनाएं लेकर के चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति आए, कोई पशु पक्षी भी क्यों ना हो, उसके प्रति सराहना का भाव, उसके प्रति सत्कार का भाव, उसके प्रति अनुमोदना का, उसके प्रति मार्गदर्शन प्रेरणा सब करते हैं, क्योंकि उसका जो केंद्र होता है वो भाव होता है। लेकिन बहुत कम लोग धर्म क्षेत्र में भी भाव को महत्व देते हैं।
सामान्य अपन जैन धर्म में सामान्य कोई भी वक्ता हो, भाव अच्छा रखो बोलते हैं, लेकिन भाव का स्वरूप क्या है, बुद्धि क्या है, ये नहीं जानने से सब इतनी विषमताएं होती हैं, विकृतियां होती हैं, ये हम सर्वत्र देखते हैं। तो आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से ऐसा ही कुछ कुबुद्धि और सुबुद्धि के विषय में लिखा है। तो हम लोग इस कविता को ध्यानपूर्वक ये सुने भी, और मैं इसका विश्लेषण करूंगा, उसको भी समझने का प्रयास करो। मैं भी अपनी ओर से पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी इस विषय से अनभिज्ञ हैं। और अनभिज्ञ आप प्रतिदिन आचार्य भगवंत की जितनी भी जो प्रहार देख रहे हैं, वो प्रहार इसी पर है कि आप सब कैसे कुबुद्धि थे, मिथ्या दृष्टि थे, अज्ञानी थे। अज्ञानी से ज्यादा कुज्ञानी थे, ये बोलते हैं, कुबुद्धि से युक्त थे। अज्ञानी होना गुरुदेव गलत नहीं मानते, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक जीव अज्ञानी ही है, 13वें गुण स्थान में जाकर के सर्वज्ञ होता है। ये सदैव आचार्य भगवंत हम सबको बताते रहते हैं। लेकिन इस कविता को आप बड़े मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए, आपका व्यवहार ज्ञान भी अच्छा होगा, आपका हर प्रकार का सोच आपकी बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। सत्य तथ्य के समीप पहुंचने के लिए आचार्य भगवंत की ये कविता है। इसके पश्चात एक कविता और बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से आज का जो विषय है इस कविता पर केंद्रित है, जिसको आप लोग इसी को मंगलाचरण के रूप में और आज के प्रबोधन के रूप में ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत अच्छी कविता है। इसका शीर्षक है कुबुद्धि से कुप्रवृत्ति। ध्यान से एक एक शब्द सुनना। कुबुद्धि से कुप्रवृत्ति तो सुबुद्धि से सुप्रवृत्ति। आचार्य भगवंत की अभी नया जो ग्रंथ बना है 385वां, जो अब 400 के आंकड़े को पूर्ण करने जा रहे हैं, ग्रंथ आचार्य भगवंत के 400 ग्रंथ पूर्ण है, तो 385 की ये फर्स्ट कविता है, कुबुद्धि से कुप्रवृत्ति तो सुबुद्धि से सुप्रवृत्ति। प्रत्येहम प्रत्यवेक्षत नरश्चदित्मात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैषिति। शास्त्राग्नो मणिवद्यत्यो विशुद्धो भाति निवृति अंगाखत खलो विप्तो मलीबा भस्म भा भवेत्। हरि कुबुद्धि तेरी कुप्रवृत्ति। जरा ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कविता है। हरि कुबुद्धि तेरी कुप्रवृत्ति सर्वज्ञ से पूर्णत ज्ञात। अनुभव मनोविज्ञान से काव्य में कुछ वर्णित। दर्शन मोह से तेरी उत्पत्ति चारित्र मोह से कुप्रवृत्ति। मद मस्त सम तेरा व्यक्तित्व हित ग्रहण में न प्रवृत्ति। तुझ में नहीं है शक्ति सत्य असत्य जानने हेतु। हेय उपादेय ग्रहणीय त्यजनीय को जानने हेतु। अन्य के दोष जान कर ना करती हो स्वदोष दूर। अन्य के गुण जान कर ना करती हो स्वगुण वर्धन। किंतु करती हो विपरीत अन्य के कुगुण से त्वपतन। अन्य के सुगुण को गलत मान कर करती हो पापार्जन। विष पाई को जान कर तू करती हो विष भक्षण। किंतु विष पाई को ना निवृत्त करती ना करती जीव का रक्षण। माखी मच्छर खटमल जोंक अंधकार सम तव भाव व काम। हंस मधुमक्खी गाय चंदन
दीपक प्रकाश को करती हो अपमान, मंथरा शकुनी शूर्पणखा आदि खलनायक की तो हो शक्ति। कलह विसंवाद वैर विरोध करना तेरी प्रवृत्ति। तेरी शक्ति की वृद्धि से तेरी कुप्रवृत्ति बढ़ती जाती। रावण कंस हिटलर साम तेरी प्रवृत्ति बढ़ती जाती। अधिक से अधिक सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि शक्ति वृद्धि से अधिक अन्याय अत्याचार पापाचार में होती प्रवृत्ति। जिससे तुझसे स्वपर को कष्ट मिले यह परलोक में। अतः हे कुबुद्धि तू सुबुद्धि बनो, जिससे होगी सुप्रवृत्ति। यथा तीर्थंकर बुद्ध ईसा मसीह से ले साधु संत सज्जन, अन्य के दुर्गुण व दुर्गति से पाते हैं वैराग्य ज्ञान। कर्मानुसार होती है बुद्धि, तथा ही बुद्धि से होती प्रवृत्ति। जय मई तई गई भी होती है, तथा बुद्धि कर्मानुसारेण। कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान व प्रायोगिक अनुभव से। तुझे जान कर तेरे नाश हेतु कनक करे आत्म साधना। अरि कुबुद्धि तेरी कुप्रवृत्ति सर्वज्ञ से पूर्णतः ज्ञात। आगम अनुभव मनोविज्ञान से काव्य में कुछ वर्णित, काव्य में कुछ वर्णित। इस कविता में आचार्य भगवंत ने जिस तरह का संबोधन किया है, ये कोई व्यक्तिवाचक संबोधन नहीं है। संबोधन किसको कर रहे हैं? अरि कुबुद्धि। कुबुद्धि बोले तो ये गुणवाचक संज्ञा है, तो इस गुण को कर रहे हैं। और ये दुर्गुण, ये कुबुद्धि संसार के अधिकांश अनंतानंत जीवों में होती है। जो मिथ्या दृष्टि नियम से है, ऐसे एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक तो है ही, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय है उसमें भी अधिकतर लोग सब कुबुद्धि से युक्त होते हैं। भले वे बुद्धिमान हो, सत्ता संपत्ति से युक्त हो, चाहे कितने भी प्रभावी हो, यशस्वी कहलाते हो, लेकिन वो सब कुबुद्धि के कारण। और ये कुबुद्धि आप लोग अब आचार्य भगवंत के सन्निधि में ज्ञानार्जन करके समझने लगे होंगे अपने स्वयं के भी। और ये कुबुद्धि सामान्य ऐसा नहीं कि किसी दुष्ट दुर्जन में ही होती है। जो बिल्कुल सभ्य दिखते हैं, शालीन विनम्र दिखते हैं, उनमें भी ये कुबुद्धि होती है। जैसे आचार्य भगवंत आपके इस अंचल को बोलते हैं, इस बागड़ मेवाड़ में इसको माँ का पेट भी बोलते हैं। इतने सज्जन लोग, इतने शांत लोग, शालीन लोग हैं, लेकिन इस कुबुद्धि का प्रवेश यहाँ पर भी था। देवशास्त्र गुरु को लेकर, अन्य विषयों को लेकर जो था, ये कुबुद्धि का प्रवेश था। और ये कैसे प्रवेश करती है, कहां तक है? तो आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि अरि कुबुद्धि तेरी कुप्रवृत्ति सर्वज्ञ से पूर्णता। ये जो कुबुद्धि संसारी जीवों में जो भरी हुई है, इसको पूर्णतः सिर्फ आचार्य भगवंत स्वयं लिख रहे हैं कि पूर्णतः इसको सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ ही अनंतानंत जीवों के मनोभावों को, उनके अन्य भी कर्मों को, उनके अन्य पापों को पूर्णतः वे ही जानने में समर्थ हैं। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि मैंने इस काव्य में जो कुछ वर्णित किया है, ये किस आधार पे किया है? आत्म से, अनुभव से और मनोविज्ञान से। तो आचार्य भगवंत सब विषयों की ऐसी संयोजना करके, इतने विषयों का समायोजन करके
हमको इसका मनोविज्ञान समझ रहे हैं और आप भी समझिए, आपके भी लिए बहुत लाभकारी है। इसको समझने के बाद में आप व्यक्ति का परिचय अच्छा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की क्या कुप्रवृत्ति है, क्या सुप्रवृत्ति है, इसको समझ सकते हैं, किसी का क्या स्वभाव है, क्या भाव व्यवहार है, क्या उसका लक्ष्य है, इसको भी आप इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं। इतनी अच्छी ये कविता है, क्योंकि ऐसे विषय क्या होता है सामान्यतः किसी प्रवचन में नहीं आपको श्रवण करने को मिलते हैं, जो आचार्य भगवंत संदर्भ के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, प्राथमिकता के अनुरूप ऐसी कोई कविता इसी ऐसे विषय पर सृजित कर देते हैं। जैसे इस कविता से हम कुबुद्धि क्या है, सुबुद्धि क्या है, कुप्रवृत्ति क्या है, सुप्रवृत्ति क्या है, जिसको आप सामान्य रूप से बोलते हो भलाई बुराई, अच्छा बुरा, लेकिन उसके लिए ये शुद्ध शब्द हैं। अच्छा बुरा में कुछ समझ में किसी को नहीं आता। अधिकतर लोग व्यवहार में बोलते हैं अच्छाई करो बुराई मत करो, लेकिन अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी किसी के भाव को समझ नहीं सकते। तो ये कविता हमको सहायक हो रही है। आचार्य भगवत ने लिखा है कि इस काव्य में मैंने जो भी वर्णित किया है वो आगम पढ़ करके, और आप लोग जानते हैं आचार्य भगवंत आगम के कितने बड़े ज्ञाता हैं, महाअनुभवी हैं, महामनोवैज्ञानिक हैं, हर जीव का मनोविज्ञान जानते हैं। यहाँ इस अंचल में भी जो क्रांति हो रही है उसका कारण यही है। यहाँ सब बोलते हैं, हमारी निर्मला भी बोलते हैं गुरुदेव हम आपका भोला भाला चेहरा सारा सामान्य सा देख करके ये समझते थे, गुरुदेव को कहाँ इतना ज्ञान होगा, लेकिन भोले लोगों में, सरल लोगों में ही महानता होती है। ज्ञानी होते हैं, प्राज्ञ होते हैं, महामनोवैज्ञानिक होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक अभी वर्तमान में भी जो भौतिक वैज्ञानिक भी हैं वो भी बिल्कुल सरल प्रकृति के लोग हैं। आप लोग उनके चेहरे मोहरे से ऐसा समझ नहीं सकते कि इनमें इतना ज्ञान होगा, इतना अनुभव होगा। और जिनको आप बहुत लोकमान्य समझते हैं वो लोग कथनचित मूढ़ होंगे। इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। प्रसिद्धि प्राप्त होना एक विषय है, लेकिन उनका अच्छे सुबुद्धि से युक्त और सुप्रवृत्ति से युक्त होना ये अलग विषय है। ये बहुत पुण्य से ही प्राप्त होता है। जैसे आचार्य भगवंत को प्राप्त हुई है, सुबुद्धि प्राप्त हुई है और सुप्रवृत्तियां ही प्राप्त हुई है, और वो सुप्रवृत्ति समस्त निवृत्ति परक है, आध्यात्मिक है, वीतरागता की ओर प्रवाहमान है, निरंतर वीतरागता की प्राप्ति की ओर बढ़ रही है। और आप लोग भी इसको जान करके बहुत हर्षित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, आपके मन में भी बहुत श्रद्धा उमड़ रही है, क्योंकि ऐसे विषयों से बहुत कम परिचय है। निवृत्ति के मार्ग से परिचय ही नहीं है अभी का। आचार्य भगवंत जितना दान का स्वरूप कल बता रहे थे, कल तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय से बता रहे थे, अनुग्रहार्थम स्वस्यासि सर्गो दानम, दान का शुद्ध स्वरूप क्या है वो भी बता रहे थे। आज दान को लेकर के जितनी विपरीतताएं हैं, जितनी विकृतियां हैं, जितनी विषमताएं हैं, जितना कुज्ञान है, इस कुबुद्धि के कारण ही है। उसमें भी कुबुद्धि काम कर रही है। इसलिए समाज में कोई विषय चलन में आ गया, परंपरा रूप में आ गया, जरूरी नहीं वो सद्बुद्धि से जायमान हो, वो कुबुद्धि से जायमान होता है। लोग समझ नहीं पाते। ये कविता उसको जानने में भी सहायक होगी, आपको कल के विषय को भी जानने को समझ सहायक होगी। और आचार्य भगवंत अन्य भी विषय हमको जो कुछ भी बता रहे हैं, हर विषय को समझने में सहायक ये कविता होगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ से प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि ये कुबुद्धि का जन्म होता कहाँ से है। इसका जन्म आचार्य भगवंत बोल रहे हैं दर्शन मोहनीय से होता है। मोहनीय 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म है, उसमें मोहनीय कर्म के 2 मुख्य भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये दर्शन मोहनीय से इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब जो जीव मोह से ग्रसित होता है उसी में तो कुबुद्धि होगी। जो मोह रहित होगा उसमें कुबुद्धि होगी ही नहीं, उसकी तो बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होगी, उसका ज्ञान शुद्ध होगा, उसका भाव शुद्ध होगा, उसका हर उपलब्धि ही शुद्ध होगी। लेकिन जिसमें दर्शन मोह का प्रवेश हुआ है, मोहनीय कर्म का प्रवेश हुआ है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, इस दुर्बुद्धि की, कुबुद्धि की। और चारित्र मोह से प्रवृत्ति, और इस कुबुद्धि से युक्त जो होता है उसकी प्रवृत्ति जो होती है कुप्रवृत्ति रूप,
वो चारित्र मोह रूप में दिखती है। मदमस्त सम तेरा व्यक्तित्व, हित ग्रहण में ना प्रवृत्ति। आचार्य भगवंत, अब आप सोचते होंगे कि मदमस्त सम तेरा व्यक्तित्व, क्या कुबुद्धि का भी व्यक्तित्व होता है? इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, ये व्यक्ति परक नहीं है कविता, ये गुण परक है, गुणवाचक है, गुणवाचक संज्ञा है। आचार्य भगवंत ने कुबुद्धि नाम के जो गुण को दृष्टिगत रखते हुए ये कविता लिखी है। मदमस्त सम तेरा व्यक्तित्व, जिसमें भी कुबुद्धि होती है वो व्यक्ति मदमस्त होता है, अष्ट मदों से युक्त होता है, कुज्ञानी होता है, दीनहीन होता है, अहंकारी होता है। जितने भी कुभाव हैं, विभाव हैं, जिनसे आप आचार्य भगवंत के प्रवचनों के माध्यम से परिचित होते जा रहे हैं, उन भावों से, वो सारे दुर्गुणों से युक्त ऐसा ये कुबुद्धि से युक्त जीव होता है और मदमस्त होता है, हित ग्रहण में ना। और ऐसे जीव की हित ग्रहण में प्रवृत्ति नहीं होती, भले ही वो कितना बुद्धिमान हो, कितना प्रसिद्धि हो। इसलिए आप लोगों को भी ये एक विषय आपको संबल देने के लिए, आपको सम्यक ज्ञान कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आप किसी के बुद्धि के आधार पर किसी का आकलन मत कीजिए, भावों को महत्व दीजिए। जैसे हमारे ग्रंथ, प्राचीन पुराण ग्रंथों में भी आता है कि हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, यथार्थ से संत थे, यथार्थ से मुनि थे, साधु थे, उन्होंने किसी भी जीव के भावों को महत्व दिया, ना कि उनकी सत्ता संपत्ति को नहीं। किसी चंडाल को भी प्रबोधन करने के लिए मुनिराज पहुंचे, किसी पशु को भी देशना देने के लिए हमारे मुनि भगवंत वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि भावों के कारण, उनके भाव हित ग्रहण हो, हितग्राही हो वो जीव, इस दृष्टि से। लेकिन जो कुबुद्धि के धारक होते हैं, उनमें हित ग्रहण में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, वो जानते ही नहीं है अपनी कुबुद्धि से कि हित क्या है और अहित क्या है। तुझमें नहीं है शक्ति सत्य असत्य जानने हेतु। जो व्यक्ति कुबुद्धि से युक्त होता है, मिथ्यात्व से युक्त होता है, अज्ञान कुज्ञान से युक्त होता है, वो जीव सत्य को असत्य को जानने की उसमें शक्ति नहीं होती। वो अपनी शक्ति को इतना क्षीण कर लेते हैं अपनी कुबुद्धि से कि वो सत्य असत्य, जैसे आप लोग स्वयं अनुभव करो, आप जब से सत्य को जानने लगे, आगम का सत्य क्या है, व्यवहार सत्य क्या है, आचार्य भगवान जैसे जैसे बता रहे, आप लोग देख रहे हैं कितने आप में सत्य असत्य को समझने की शक्ति भी उत्पन्न हो रही है। आपके अंदर में जो आह्लाद, आनंद और जो भी एक शुभ भाव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो इसी कारण हो रहा है, आप सत्य के समीप आ रहे, और सत्य जैसे जैसे ज्ञात होता है, वैसे वैसे ही जीव को अधिक अधिक शांति मिलती है, अधिक अधिक उसका भाव व्यवहार सुलझता जाता है। तो यहाँ पर भी यही आचार्य भगवंत बता रहे, तुझमें नहीं शक्ति सत्य असत्य को जानने हेतु। कुबुद्धि वाला में व्यक्ति जो भी होगा जीव, उसको सत्य असत्य को नहीं जान सकता, हे उपादेय को नहीं समझ सकता, ग्रहणीय क्या है और त्यजनीय क्या है ये भी नहीं समझ सकता। हे यानी छोड़ने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है, उपादेय क्या है यानी हमारे लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, लाभकारी क्या है, अलाभकारी क्या है, ग्रहणीय यानी ग्रहण करने योग्य क्या है, किन भावों को ग्रहण किया जाए, किस विषय को ग्रहण किया जाए, किसको छोड़ा जाए, त्यजा जाए, ये जानने की शक्ति नहीं होती कुबुद्धि व्यक्ति में, भले वो कितना भी बुद्धिमान कहलाता हो। अभी आचार्य भगवंत आगे कविता में बताएंगे, इतिहास में भी ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जो बहुत बुद्धि के धारक थे, सत्ता संपत्ति युक्त थे, रिद्धि सिद्धि से संपन्न थे, लेकिन वो भी सब कुबुद्धि के कारण उनका पतन हुआ। बड़े बड़े महापुरुष भी अधोगामी हुए। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, अन्य के दोष जानकर न करती हो स्वदोष दूर। जिसमें दुर्बुद्धि होती है, ये दुर्बुद्धि क्या करती है, दूसरे के दोष को देख करके स्वयं का दोष दूर ना करके उस दोष को ग्रहण कर लेती है। जैसे आप लोग हमेशा बोलते हैं, हम तो गुरुदेव समाज के आधार पे हमारी सारी मानसिकता थी, हमारे में सब लोक मूर्ता थी, लोग क्या कहते हैं इस आधार पे आपने मान्यता बनाई थी। तो ये लोक मूर्ता, ये सामाजिक मान्यता और अन्य भी जो भी लोक में चलती है परंपराएं, मान्यताएं,
भली वो खोटी हो, असत्य हो, उसको लोग क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि कुबुद्धि से, दुर्बुद्धि से ऐसा होता है। इसलिए स्वयं का दोष भी दूर नहीं करती है ऐसी कुबुद्धि, बल्कि दूसरों का दोष ग्रहण कर लेती है। और अन्य के गुण जानकर ना करती हो स्वगुण वर्धन। और यदि किसी में यथार्थ से गुण है भी तो उसको उन गुणों का वर्धन तो छोड़ो, जानकारी भी सही नहीं हो पाती। जैसे आचार्य भगवंत के लिए अभी प्रतिदिन हर प्रतिभागी जो भी भक्त शिष्य हैं बोल रहे हैं, गुरुदेव हम आपका इतना विराट रूप पहले जान ही नहीं पाए, हमने तो उल्टा समझ करके बैठे थे, आपको अज्ञानी समझ के बैठा था, आप तो बिल्कुल अकर्मण्य है, निष्क्रिय है, खाते हैं सो जाते हैं। माने इतनी जो विपरीत बुद्धि है, इसको आपने स्वयं से जोड़ करके देखो, अन्य की कुबुद्धि आपको जल्दी समझ में आ जाएगी कि आप भी किस कुबुद्धि से। संसार के तो हर जीव पहले कुबुद्धि, मैं भी पहले कुबुद्धि ही रहा हूं अनंत काल से, लेकिन अभी वर्तमान में भी हमें क्या कुबुद्धि है ये भी जानना है, प्रैक्टिकली जानना है। तो आचार्य भगवंत ने आपको गत 7 वर्षों की क्रांति में बता ही दिया है कि आप किन किन विषयों में विपरीत थे, कुबुद्धि थे, अहंकारी थे, दीनहीन थे, मिथ्या दृष्टि थे, लोक मूल थे, सामाजिक मान्यताओं से युक्त थे, वो सब बताया है। तो ये सब दुर्बुद्धि के कारण होता है, कुबुद्धि के कारण होता है, इससे सब कुप्रवृत्ति होती है। आगे आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, और अन्य के गुण जानकर ना करती स्वगुण वर्धन। क्योंकि दूसरों के गुणों को तभी आप जान सकते हैं जब आपको गुणों का सम्यक परिचय हो। और सम्यक परिचय को किससे होगा? सुबुद्धि से होगा, सम्यक दृष्टि से होगा, आपके विवेक से होगा, आपकी सत्यग्राहिता, गुणग्राहिता का स्तर कितना अच्छा है इस आधार पर होगा। ना कि आप जो बुद्धि रखते हैं, लौकिक बुद्धि आपकी किसी काम की नहीं। आपका लौकिक शिक्षा, लौकिक कानून आदि के माध्यम से आप इसको समझना चाहे तो नहीं समझ सकते। यहां तक कि रूढ़िवादी धर्म जो आचार्य भगवंत ने लिखा है, रूढ़िवादी धार्मिक बन के भी आप सत्य को नहीं समझ सकते। उसके लिए तो आपको सत्यग्राही, गुणग्राही होना पड़ेगा। जो आचार्य भगवंत इसके मूर्तिमंत रूप हैं, जाज्वल्यमान रूप हैं। हम लोग निरंतर उनके माध्यम से ही गुणों का सम्यक परिचय हो रहा है, कैसे गुणग्राही बना जाता है, कैसे जीवन में क्रांति की जाती है सत्य तथ्य को जानने की, वो सब हमको ज्ञात हो रहा है। तो ये कुबुद्धि क्या करती आगे? किंतु करती हो विपरीत अन्य के कुगुण से स्वपतन। ये कुबुद्धि क्या करती है? दूसरों के दुर्गुण देख करके उन कुगुणों से स्वयं का ही पतन कर लेती है, ऐसी होती है। और ऐसा देखा जाता है लोक में। हाँ, वो तो लोग भी तो ऐसा करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या बिगड़ा, वो भी तो चोरी कर रहा है, वो भी तो गलत कार्य कर रहा है, मैंने कर लिया तो क्या किया, वो भी तो विवाह में इतना खर्च कर रहा है। ऐसी एक लोक मूलता होती है, मैंने खर्च कर लिया तो क्या बिगड़ा, वो तो फैशन वैशन कर रहे। ये तो अभी तो ऐसा चला नहीं है, फैशन के नाम पर भी सारे दुर्गुणों को अपनाने का काम ये तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान जीव करते हैं संसार में। इसलिए उस बुद्धि से बहुत सावधान करते हैं आचार्य भगवंत हमेशा कि आप बुद्धि को बहुत महत्व मत दो। हमारे देश में कथनचित अभी बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं लोग, लेकिन विदेशों में स्थिति बदल गई है। पाश्चात्य देशों में आपकी भावनाओं को देखा जाता है, आपकी बुद्धि के आधार पर किसी विषय में आपका चयन नहीं होता, आपका चयन आपकी भावनाओं से भी होता है। आप में कितनी करुणा है, कितनी संवेदना है, कितनी परोपकार की भावना, ये भी देखी जाती है। इसलिए कोरी बुद्धि को महत्व न दो, ये भी इसका संदेश है। और अन्य के सुगुण को गलत मानकर करती हो पापार्जन। दुर्बुद्धि से युक्त व्यक्ति किसी के सुगुणों को सुगुण भी नहीं जानता, उसको गलत मान करके और पाप बढ़ाता है। जैसा आप लोगों ने गत वर्षों में अपना अपना अनुभव बताया है कि गुरुदेव हमारी क्या क्या विपरीत मान्यताएं थी। क्योंकि आप सम्यक ज्ञान के प्रकाश में आए तब आपको ज्ञात हुआ कि हम कितने घोर अंधकार में थे। क्योंकि प्रकाश में जब आते हैं तभी ज्ञात होता है अंधकार कितना घना है। तो आप अब इस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में आ रहे हैं और प्रतिदिन इस वेबिनार के माध्यम से आप सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपने अंतरंग का जो भी मोह है, मिथ्यात्व है, कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है,
अहंकार है, दीनता है, हीनता है, इसका निरसन कर पा रहे हो? क्योंकि सत्य ज्ञात हुए बिना असत्य को कैसे, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। हम जब दोष को दोष जानेंगे तब तो उसका परिहार करेंगे, तब तो उसको छोड़ेंगे, और गुण को गुण जानेंगे तब गुण को ग्रहण करेंगे। ये भी इस कविता का भाव है। और आगे लिख रहे हैं आचार्य भगवंत, विष पाई को जानकर तू करती हो विष भक्षण, विष पाई को ना निवृत्त करती, ना करती जीव रक्षण। कुबुद्धि से व्यक्ति दूसरा विषपान कर रहा है, महापाप का वर्ण कर रहा है, वो भी नहीं समझ पाता जी। अन्य में क्या विकृतियां हैं, अन्य उससे सही शिक्षा भी नहीं ले पाते, उसका पतन क्यों हुआ? बाह्य में मिथ्या दृष्टि होने से किसी की सत्ता संपत्ति बुद्धि से ही आप प्रभावित हो जाते हैं, और ये कुप्रवृत्ति रूढ़िवादी धार्मिकों में बहुत ज्यादा है। और आप धर्म भी उसी लिए करते हैं, कुछ धर्म करने के माध्यम से हमारी कुछ सत्ता संपत्ति बुद्धि बढ़ जाए, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, इसी में लगे रहते हैं। सारा टेंशन आज देख लो, विशेषतः हमारे भारतीय जीवन में यही टेंशन है, सब बुद्धि बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। और बुद्धिमान लोग क्या क्या करते हैं, आचार्य भगवंत ने आपको बताया। ऐसे तथाकथित बुद्धिमान लोग ही बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाकर के बैठते हैं, आतंकवादी भी बनते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बनते हैं। ऐसे तथाकथित जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कुबुद्धि के धारक हैं, लेकिन आप उनको बहुत महान समझते हैं। ये सब अपनी जो खोटी मान्यता है, इसको भी निरसन करने के लिए आज की कविता एक प्रेरक कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। विष पाई को ना निवृत्त करती, ना करती जीव रक्षण। ऐसी जो दुर्बुद्धि होती है, दूसरों के दुर्गुणों का कोई निवृत्ति करती नहीं, ना स्वयं के दुर्गुणों का, और ना कोई जीवों का रक्षण कर पाती। ये भी आचार्य भगवंत इसमें बोल रहे हैं। ऐसे दुर्बुद्धियों की प्रवृत्ति किस तरह होती है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं। मक्खी मच्छर खटमल जोंक अंधकार सम तव भाव का। जो कुबुद्धि के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? मक्खी के जैसे। मक्खी में आप देखते हैं बड़ी धृष्टता होती है, आप बार बार उड़ाते हैं, फिर आकर के वो वहीं बैठती है, कट्टी पे भी बैठती है, मिठाई पे भी बैठती है, लेकिन धृष्टता पूर्ण बैठती है, आप कितना भी उड़ाते हैं। ऐसे कुबुद्धि वाले लोग हैं, ये भी मक्खी की तरह ही होते हैं। ये हर स्थान पर बड़े धृष्ट होते हैं, ढीठ होते हैं, ये भी समझो। मक्खी से ये। और मच्छर की प्रवृत्ति क्या होती है? दंश करना, रोग देना। मच्छर कैसा होता है? पहले अच्छा मधुर संगीत सुनाता है और बाद में इंजेक्शन दे करके और उड़ जाता है, आपको मलेरिया फाइलेरिया आदि आदि रोग दे देता है, चिकनगुनिया डेंगू दे देता है। ये मच्छर का काम होता है। तो ऐसे कुबुद्धि वाले भी यही होते हैं, ये आकर के किसी सभा में ऐसे ही दंश लगा करके चले जाते हैं। आचार्य भगवान तो ऐसी प्रवृत्ति वालों से बच करके रहते हैं, लेकिन सामान्यतः सब में ऐसा विवेक नहीं होने से आप भी ऐसे मक्खी मच्छरों से सदैव संत्रस्त रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अपने स्वार्थ के कारण, अपनी कुबुद्धि के कारण, अपने पक्षपात के कारण आप ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते। और तीसरा नाम दिया खटमल। खटमल भी देखा होगा आपने, बिल्कुल ऐसा पिचका सा रहता है प्रारंभ में, लेकिन जब किसी का रक्त वो चूस लेता है फिर ऐसा फूल जाता है, खटमल के जैसे। जोंक, जो एक जोंक होती है, जोंक जो है पशुओं के थन पे बैठती है, और पशुओं के थन पर बैठ करके वहां दूध नहीं पीती, वो वहां का जो गंदा खून होता है वो गंदा खून चूसती है जोंक। ये जल में रहने वाला एक जीव है, आयुर्वेद में भी इसका नाम आता है जोंक, जिसको जलौका कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने जोंक देखी है कि नहीं? लेकिन जोंक की ये प्रवृत्ति होती है कि वो गंदा खून ही पीती, दूध नहीं पीती। ऐसे ही कुबुद्धि वाले लोग कुछ गलत अभिप्राय को ही ग्रहण करते हैं। जो सम्यक अभिप्राय है, जो सद्गुण है, सद प्रवृत्ति है, सद्भाव है, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। उनकी ग्रहण करने का वही है, कहीं ना कहीं कुछ खोट ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विकृति पूर्ण ही उनका भाव व्यवहार होता है, जैसे जोंक का होता है।
अंधकार सम तब भाव काम। आचार्य भगवंत ने मक्खी, मच्छर, खटमल, जोंक और अंधकार के उदाहरण दिए। ऐसी दुर्बुद्धि से युक्त जीव में भी इन जीवों के जैसी प्रवृत्ति होती है। और कैसे लोगों का अपमान करते हैं कुबुद्धि लोग? जो संत सज्जन है, सद्ज्ञानी जीव हैं, जो सच्चे पुरुष हैं, समताधारी है, वीतरागी है, ऐसे पुरुषों का भी विरोध करने का दुस्साहस से लेकर के और प्रायोगिक रूप से देश विदेश के इतिहास में और वर्तमान में भी देखने को मिलता है कि जो सत्पुरुष हैं, आचार्य भगवंत आगे और बताने वाले हैं, उनको जो है कुबुद्धि वाले लोग सताते हैं, मारते हैं, हत्या तक करते हैं। कैसे लोगों, कैसे मनुष्यों का भी करते हैं? हंस, मधुमक्खी, गाय, चंदन, दीपक, प्रकाश को करती हो अपमान। ये जो दुर्बुद्धि होती है, कोई हंस के समान, हंस एक पक्षी होता है, अपने देश में तो नहीं है अभी। आचार्य भगवंत बताते हैं कि कभी कभी साइंस चैनलों पे दिखता है हंस। ये हंस में दूध और पानी को पृथक करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। ऐसी जो विवेकी जीव होते हैं, जो सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं, प्राज्ञजन होते हैं, वो भी भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा और पर को, स्व और पर को भेद विज्ञान के द्वारा, ऐसी इसलिए हंस की उपमा दी है। ऐसे हंस को भी कुबुद्धि वाले नकारते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है? रस संचय करती है, और रस संचय करके और जो वनस्पति होती उसमें भी ये परागण करके उसका विकास करती है। गाय होती है, गाय दूध देती है, गाय तो उसको तो सब उपकारी मानते ही हैं। चंदन के जैसे, तो ऐसे हंस के जैसे, मधुमक्खी के जैसे, गाय के जैसे चंदन, चंदन को शीतलता का प्रदायक माना जाता है, सुगंधिदायक और शीतलता का प्रदायक। दीपक को प्रकाश, दीपक प्रकाशमान होता है, प्रकाश करता है। तो ऐसे जो हंस की तरह, मधुमक्खी की तरह, गाय, चंदन और दीपक की तरह, प्रकाश की तरह जो उपकारी जीव है, उसका भी अपमान कुबुद्धि वाले लोग, दुर्बुद्धि वाले लोग करते हैं। आप लोगों ने भी किया है। जैसे आप लोग जैसा बोलते हैं, ये कुछ भी नया नहीं है। आचार्य भगवंत बोलते हैं, इतिहास में भी देखो, पुराण ग्रंथों में भी आता है, प्राचीन काल में भी ऐसा ही था। जैसे राजा श्रेणिक का वर्णन आता है, यशोधर मुनिराज के गले में जिन्होंने सर्प डाला था, 500 शिकारी कुत्तों को छोड़ा था उन पर भौंकने के लिए, इतना उपसर्ग करने वाले राजा श्रेणिक थे। भले ही वो आगे क्षायिक सम्यक दृष्टि बने, ऐसे बुद्धि से युक्त थे, उनको भी सुबुद्धि से युक्त रानी चेलना ने बनाया। आचार्य भगवंत के पास भी बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो पहले ऐसी कुबुद्धि से ही युक्त थे, लेकिन उनकी चेलनाओं ने उनको अभी राजा श्रेणिक बनाया है, क्षायिक सम्यक दृष्टि बनाया है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि आचार्य भगवंत के पास में आने पर संसार का कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए, चाहे वैज्ञानिक जगत का हो, कोई न्यायाधीश हो, नेता, अभिनेता, खल नेता हो, कोई भी हो, आचार्य भगवंत के समक्ष आने पर उसको अपनी ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। उसकी क्या सुबुद्धि है, कुबुद्धि है, ज्ञान का स्तर क्या है, अनुभव क्या है, वो सब ज्ञात होता है। क्योंकि आचार्य भगवंत स्वयं प्राज्ञ हैं, सुबुद्धि युक्त है, सुप्रवृत्ति से युक्त है, सुभाव के धारक है, सुव्यवहार के धारक है और महान लक्ष्य के धारक है। इसीलिए अन्य को भी यहाँ आकर के समझ में आता है। जैसे आप लोग भी सभी बोलते हैं कि गुरुदेव हमको सत्य तथ्य आपसे ही ज्ञात हुआ है, तो आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं कि ये कुबुद्धि होती है, सद्गुणी जीवों को भी नकारती है, उनका अपमान करती है। मंथरा, शकुनी, शूर्पणखा आदि खलनायक की तू हो शक्ति, ऐसी दुर्बुद्धि की शक्ति के कुछ उदाहरण बिल्कुल बढ़िया दे रहे हैं। हिंदू धर्म में भी ये उदाहरण बहुत आते हैं। आचार्य भगवंत बोलते हैं कथनचित ये काल्पनिक भी हो तो भी प्रायोगिक रूप से पूर्णतः सत्य है। आज हमारे विशेषतः भारतीय समाज में ऐसे लोग घरों घर में मिल जाएंगे जिनकी कुबुद्धि है, जो मंथरा और शकुनी और शूर्पणखा
इनको हिंदू धर्म में भी खलनायक माना गया है। आप लोग सब जानते हैं, ये कथाएं आपने सुनी होगी। मंथरा ने राजा दशरथ के घर में फूट कर दी, उसकी दुर्बुद्धि ने। शकुनी ने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया इसकी कुबुद्धि ने। शूर्पणखा के कारण राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें मुख्य कारण इसकी कुबुद्धि थी, शूर्पणखा की। तो ये जो खलनायक है, ये खलनायकों की ये कुबुद्धि शक्ति है आचार्य, क्योंकि कुबुद्धि भी एक शक्ति है, आचार्य भगवंत बोल रहे। उस शक्ति से देखो कितना कितना एक विषमता हो जाती है, कितनी विकृति हो जाती है, कितनी फूट हो जाती है, कितने आतंकवाद और युद्ध हो जाते हैं, इन कारणों से ही होते हैं। ऐसे कुबुद्धि के लोग ही समाज में घरों घर रहते हैं, हमारे परिवार में भी रहते हैं, समाज में भी रहते हैं। आपको भी इस परिवार ऐसे लोगों को जानने की दृष्टि से भी ये कविता सहायक होगी। आप भी अपने जीवन में किसी मंथरा, शकुनी और शूर्पणखा का प्रवेश ना होने दे अपने जीवन में, और अपनी ऐसे लोगों की शक्ति से कहीं आपका पराभव ना हो, इस दया से भी द्रवीभूत होकर आचार्य भगवंत ने ये कविता लिखी है। और कलह विसंवाद वैर विरोध करना तेरी प्रवृत्ति, जहां भी दुर्बुद्धि होगी उसका एक ये भी लक्षण है कि जो दुर्बुद्धि वाला वो व्यक्ति होगा, वो निरंतर कलह कारक, विसंवाद कारक, वैर विरोध कारक, विद्वेष कारक, फूट कारक ही चर्चा करेगा। उनके कारण ही इस समाज में, इस परिवेश में फूट होती है। भारतीय लोग भी इस कुबुद्धि से हजारों वर्ष ग्रसित रहे, इसलिए भारतीयों का हजारों वर्ष का जो पराधीनता का, गुलामी का इतिहास है, उसमें भी मुख्य कारण कुबुद्धि ही रही है, सद्बुद्धि नहीं रही है। हम ज्ञान विज्ञान के देश के लोग, आध्यात्मिक महापुरुषों के, तीर्थंकर राम और कृष्ण के देश के लोग होते हुए भी इस कुबुद्धि के कारण, इस मिथ्यात्व के कारण, इस कुज्ञान के कारण ही भारतीय लोग हजारों वर्ष तक गुलाम रहे, दासों के दास, दुष्ट के दुष्ट थे, उनके भी दास बन के रहे। इसलिए आचार्य भगवंत इसके कविता के माध्यम से बता रहे कि ऐसे कलह विसंवाद कराने वाले, वैर विरोध कराने वाले, फूट डालने वाले, अपनी बुद्धि का ऐसा दुरुपयोग करने वाले, ऐसे लोगों की जो कुप्रवृत्ति है, उनसे हमें सावधान रहना है। ये भी इस कविता का संदेश है। और आगे सुनिए, तेरी शक्ति की वृद्धि से तेरी कुप्रवृत्ति बढ़ती जाती, रावण, कंस, हिटलर सम तेरी प्रवृत्ति बढ़ती जाती। देखो उदाहरणों के माध्यम से भी आचार्य भगवंत इस कविता में समझा रहे हैं कि ये कुबुद्धि कैसे बढ़ते जाती है। कुबुद्धि को भी क्या होता है, समर्थन मिलता है। आप ये मत समझो कि सब लोग संत सज्जनों को जानने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकतर ऐसे दुर्गुणी लोगों को ही, चाहे धर्म के नाम पर हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, कानून में हो, हर क्षेत्र में यही देखा जाता है। ऐसे जो कुगुणी होते हैं, दुर्बुद्धि से युक्त होते हैं, इनको लोग बहुत समर्थन देते हैं, बहुत इनका सम्मान करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इस ये कुबुद्धि की शक्ति से तेरी ऐसे लोगों की फिर कुप्रवृत्ति बढ़ते जाती क्या। तो उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवंत, ऐसे लोग कौन है, रावण, कंस, हिटलर। रावण से आप लोग परिचित हैं, इनके भी, इनमें स्वयं में भी कुबुद्धि थी, और कुबुद्धि वाले उनकी पास में जो चौकड़ी थी, उससे रावण को बड़ा प्रोत्साहन मिलता था, और वो कुप्रवृत्ति में ही अपने बुद्धि को लगाता था, कुप्रवृत्ति युक्त था, अहंकारी था। देखो इतना बड़ा महापुरुष होकर के जैन धर्म में भी महापुरुष हैं, और आगामी काल में वो तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों में भी कुबुद्धि होती है, ये भी हमको जानना है इसके माध्यम से। तो रावण में उस कुबुद्धि के कारण पूरी लंका का नाश हुआ, अपने स्वजनों का नाश उसने किया उस कुबुद्धि के कारण। ऐसा ही हम भी शिकार दूसरों की कुबुद्धि के होते हैं, लेकिन अनुभवहीनता के कारण, अपनी कुज्ञान के कारण, अपने स्वार्थ और पक्षपात के कारण समझ नहीं पाते। हमारे साथ भी ऐसा होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए भी आचार्य भगवंत ने बहुत करुणा करके ये कविता बनाई है। हम भी कहीं किसी के शोषण के शिकार ना बने, धर्म के नाम पर हो, समाज के नाम पर हो, किसी भी नाम, राजनीति के नाम पर हो,
आप भी कहीं ऐसे शोषित, प्रताड़ित, अपमानित, दलित ना हो, इस भावना से भी ये कविता आचार्य भगवंत ने लिखी है। रावण, कंस, हिटलर सम तेरी प्रवृत्ति बढ़ती जाती। और वर्तमान के इस काल में हिटलर आप जानते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, सत्ता का धारक था, करोड़ों लोगों की हत्याएं कराने वाला। ऐसी हिटलर को भी कुबुद्धि प्राप्त हुई थी। आप लोग कभी डिटेल में आचार्य भगवान ने अनेक बार बताया भी है, हिटलर कितना कुबुद्धि का धारक था, कितना अहंकारी था, कितना माने सनकी था। उसने इस कुबुद्धि के कारण ही करोड़ों लोगों का नाश कर दिया, अधिक से अधिक सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, शक्ति वृद्धि से। और ऐसे लोगों के पास में, ऐसे कुबुद्धि वालों के पास में सत्ता, संपत्ति आ जाए, प्रसिद्धि आ जाए, फिर वो अपनी कुप्रवृत्ति को, अपनी दुर्बुद्धि को और अधिक वृद्धिंगत करके और अधिक अनर्थ करते हैं। और संसार में यही देखा जाता है, अधिक से अधिक अन्याय, अत्याचार, पापाचार में प्रवृत्ति। और ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग ही, जिनको आप बहुत मान्यता देते हैं, ऐसे ही लोग अधिक से अधिक अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, पापाचारों में प्रवृत्ति करते हैं। भाई वो इसलिए आचार्य भगवंत हमेशा शुभ भावनाओं को, सद्भावनाओं को प्राधान्य देते हैं। यदि किसी व्यक्ति में अच्छा भाव है तो बहुत महान मानते हैं गुरुदेव। किसी के पास कोई बुद्धि है, हमको क्या, उस बुद्धि से क्या लाभ है? किसी का भाव कम से संवेदनशील है, परोपकारी भाव है, दयालु है, करुणावंत है, तो उस व्यक्ति से वो व्यक्ति स्वपर को कुछ का हित कर सकता है, दूसरों को लाभ पहुंचा सकता है। नहीं तो बाकी लोग तो क्या है, पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों से आपको भी सावधान रहना चाहिए। और आगे आचार्य भगवंत लिख रहे हैं अंतिम पंक्तियों में, जिससे तुझसे स्वपर को कष्ट मिले यह परलोक में। ऐसे दुर्बुद्धि वाले लोगों को स्वयं को भी कष्ट देते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। आप ये मत समझो कि ऐसे दुर्बुद्धि वाले स्वयं वो ना शांत रह पाते, ना सुखी रह पाते, ना ढंग से खा भी पाते। सदैव उनका बिल्कुल आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चलता रहता है। और उस आर्त रौद्र ध्यान से वो स्वयं का भी घात करते हैं, दूसरों का भी घात करते हैं, दूसरों की भी हानि करते हैं। कष्ट मिले यह परलोक में। और इस लोक में भी वो दुखी स्वयं भी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, और परलोक में तो दुखी होते ही हैं। और जिसके लिए आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को भी अधोगामी होना पड़ा, नरकगामी होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्ता संपत्ति का दुरुपयोग किया। इसीलिए आचार्य भगवंत के पास भी अभी आप देखते हैं कितनी बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कितना सब लब्धि होते हुए भी कितना आध्यात्मिक लब्धि है, उसके बाद भी किसी भी प्रकार अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का कोई दुरुपयोग नहीं करते। जो भी करते हैं स्व, पर और विश्व हितार्थ करते हैं। मेरा भी हित हो, पर का भी हित हो, अन्य जीवों का भी हो, तो संसार के जीवों का भी हित हो, और सारे विश्व का हित हो। इसी भावना से हर भाव, व्यवहार, लेखन, प्रवचन, वेबिनार सब जो कर रहे हैं आचार्य भगवान, इसी भाव से कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रवृत्ति के धारक हैं, सुबुद्धि के धारक हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, प्राज्ञ हैं, हितैषी हैं, दयालु हैं, करुणावंत हैं। ये महापुरुषों में गुण होते हैं। अतः एक बुद्धि तू सुबुद्धि बनो, जिससे होगी सुप्रवृत्ति। आचार्य भगवंत अब कुबुद्धि को बोल रहे हैं कि तू सुबुद्धि बन, कुबुद्धि मत रहे, जिससे तेरी सुप्रवृत्ति होगी। माने फिर जब वही कुबुद्धि जब सुबुद्धि हो जाती है, तो वही जीव अच्छी प्रवृत्ति करने लगता है, अच्छा भाव व्यवहार करने लगता है, अच्छा उसका लक्ष्य होता है, और अपने जीवन में फिर वो उसके भारी परिवर्तन होता है। क्योंकि आचार्य भगवंत ऐसा नहीं मानते कि कोई व्यक्ति एक बार कुज्ञानी है, कुबुद्धि का धारक है, तो सदैव ऐसा ही रहेगा। वो परिवर्तन भी कर सकता है। परिवर्तन करने पर उसमें फिर, अभी मैंने आपको राजा श्रेणिक का उदाहरण दिया, इतना बड़ा मुनि विरोधी व्यक्ति होते हुए, इतना महा उपसर्ग करते हुए भी राजा श्रेणिक ने अपने भाव में परिवर्तन किया, और वो छायिक सम्यक दृष्टि बने, महापुरुष बने, और आगामी काल में प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसे राजा श्रेणिक आप देखो, कहाँ मुनि पर उपसर्ग करने वाले, कितने धर्म विरोधी, धर्मद्रोही, लेकिन रानी चेलना के प्रयासों ने,
चेलना की सद्बुद्धि ने, सुप्रवृत्ति ने राजा श्रेणिक को महान बना दिया, ग्रेट बना दिया। जैसे आचार्य भगवंत अभी आप लोगों को भी ग्रेट बना रहे हैं, महान बना रहे हैं, आपको एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया जहां पर आप प्रभावशाली हैं। अभी हमारी दुबली पतली देखो टीना बैठी हुई है, पहले सबसे डरती थी, अब सब डरते हैं इससे। अभी हमारी माता जी को देख लो, भक्ति श्री माता जी कितनी प्रभावशाली है, 3 चातुर्मास गृहस्थ अवस्था में करके उन्होंने महान पुण्य संपादन किया है, सब लोग लोहा मानते हैं। और इस नंदोड़ ग्राम के चातुर्मास के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि सब हर जन जन में अब एक बड़ी क्रांति हो रही है, आबाल वृद्ध वनिता में क्रांति हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? जो सुप्रवृत्ति सुबुद्धि का इन्होंने अपने जीवन में सदुपयोग किया है, अपने जीवन की जो भी शक्ति है, ऊर्जा है, धन है, और जो सब पुण्य कार्य में, धर्म कार्य में और पारमार्थिक दृष्टि से इसका सब सदुपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये सुप्रवृत्ति है, सुबुद्धि है। ऐसे सुबुद्धि के धारक आप सब बन रहे हैं और आप अपने आप में ऐसी गुरुता, ऐसी एक गरिमा का अनुभव भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बिल्कुल अब सुबुद्धि के धारक होते जा रहे हैं। कुबुद्धि छूट रही है, रूढ़िवादिता छूट रही है, कुज्ञान, मिथ्यात्व, लोक मूढ़ता, अहंकार, ममकार, दीनता, हीनता, ये जितनी छूटती जाएगी आप सद्बुद्धि के धारक हो जाएंगे। आपको कोई सत्ता संपत्ति की आप अंतरंग से इतने सत्ता संपत्तिवान हैं जैसे आचार्य भगवंत हैं, अभी भी अनुभव करते हैं। भले अभी उस स्थान तक, उस गुण स्थान तक पहुंचना शेष है, लेकिन अभी वो बोलते हैं मैं अभी ही 3 लोक का नाथ अपने आप को अनुभव करता हूं। तो आचार्य भगवंत अपने लिए नहीं कहते, हर जीव 3 लोक का नाथ है। सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, हिंदू धर्म में कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। हर जीव राम है, हर जीव परमात्मा स्वरूप है। तुम में भी ऐसी शक्ति है, बस उस शक्ति को जागृत करने के लिए कुबुद्धि को छोड़ करके सुबुद्धि को अपनाओ, कुप्रवृत्ति को छोड़ के सुप्रवृत्ति को अपनाने के लिए आचार्य भगवंत की ये कविता हम सबको प्रेरित कर रही है। और आगे क्या लिख रहे हैं? यथा तीर्थंकर बुद्ध ईसा मसीह से ले साधु संत सज्जन अन्य के दुर्गुण और दुर्गति से पाते हैं वैराग्य ज्ञान। तीर्थंकरों की प्रवृत्ति, बुद्ध की, ईसा मसीह की, हमारे ऋषि महर्षियों की, महान आचार्यों की, महान साधुओं की, महामुनियों की यही प्रवृत्ति रही है। साधु संत सज्जनों की यही प्रवृत्ति होती है कि जो वो दूसरों के दुर्गुणों से और दूसरों की दुर्गति से निरंतर अपने आप को बचा करके अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाते हैं। जैसे आचार्य भगवंत बोलते हैं, आप लोग सब दोष बताओ मुझे, आप अपनी विपरीतता बताओ, अपने कुज्ञान को प्रकट करो, मेरा उतना उतना विकास हो, तुम्हारा भी विकास होता है। और आचार्य भगवंत की बड़ी विशेषता है कि आचार्य भगवंत के समक्ष आने पर दुनिया का कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो अपने क्षेत्र का कितना भी ज्ञानी व्यक्ति कहलाता हो, यहाँ आकर नतमस्तक होता है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंत स्वयं एक सद्बुद्धि के धारक हैं, सदाशयता के, सद्भावना के धारक हैं, हर जीव के हितैषी हैं, करुणावंत है, दयावंत मूर्ति है, इसलिए हर जीव पे इतना प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमारे जो तीर्थंकर हैं, बुद्ध है, ईसा मसीह का भी आपने थोड़ा पढ़ा होगा, आप लोगों ने पाठ्यक्रमों में पढ़ा होगा, लेकिन आचार्य भगवंत ने बाइबल से लेकर अनेक ग्रंथ ईसाइयों के पढ़े हुए हैं, उसमें उनकी भी प्रवृत्ति यही थी। वो भी जो दुष्ट दुर्जन थे उनके प्रति भी शुभकामना संप्रेषित करते थे कि उनका भी कल्याण हो। उनको वो ज्ञात नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे प्रति क्या कर रहे हैं या अन्य के प्रति क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते। इसलिए जो संत सज्जन होते हैं वो ऐसे दुर्गुणी लोगों से शिक्षा लेके अपने को सुगुणों में प्रवृत्त करते हैं, अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाते हैं, अपनी आत्मोपलब्धि को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, सबसे शिक्षा प्राप्त करके। आचार्य भगवंत तो सिर्फ जीवंत से ही शिक्षा नहीं लेते, धूली मिट्टी से भी शिक्षा लेते हैं। आपने अनेक बार गुरुदेव की कविताओं में भी मैंने आपको श्रवण करवाया है कि आचार्य भगवंत संसार के हर कण कण से शिक्षा लेते हैं, हर विषय से, हर घटना दुर्घटना से, हर विभत्सता से, हर अश्लीलता से, हर हिंसा से शिक्षा लेकर के निरंतर अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाते जाते हैं। यही तो सुबुद्धि है, इसी को कहते हैं सुबुद्धि।
कि सबसे सीखना है। अपने को इस संसार में रहना है, सब प्रकार के लोग मिलेंगे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल रही हो, नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी भी बोलते हैं, जैन धर्म में भी ऐसा अनेक स्थानों पे आया है। कोई भी हमको लोक व्यवहार में भी पारंगत होना है, लोक व्यवहार भी समझना है। उसको समझने की दृष्टि से भी ये कविता सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझने योग्य है, लोक व्यवहार में भी हमको कैसे सुबुद्धि से रहना चाहिए ये भी बता रही है कविता। तो जैसे महापुरुषों के बारे में बताया आचार्य भगवंत ने, जैसे महापुरुष दूसरों के दुर्गुणों से, दोषों से शिक्षा लेके स्वयं के गुण बढ़ाते हैं, यही हम शिक्षा हम सब प्रतिभागियों को, हम सब शिष्यों को भी प्राप्त हो रही है कि हम भी ऐसे ही अपने गुणों का और आप लोग यथा योग्य कर रहे हैं। और जब से कर रहे हैं तब से अपने आप में परिवर्तन भी आप देख ही रहे हैं, कितना परिवर्तन हो रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। और अंतिम पंक्ति में आचार्य भगवंत लिखते हैं, कर्मानुसार होती है बुद्धि तथा ही बुद्धि होती है प्रवृत्ति। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि संसार में ये सब क्या है, किसी की कुबुद्धि हो रही, किसी की सुबुद्धि हो रही है, तो ये क्यों होती है? तो आचार्य भगवंत उसका कारण कर्म सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर लिखे हैं, कर्म के अनुसार ही जीव की बुद्धि होती है। जो जीव जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वो उसी में ही रच पच जाता है, उसको ही महान उपलब्धि मानता है। ऐसी क्षुद्रता होती है, तो उससे वो बुद्धि भी उसकी कुंठित से लेकर विपरीत हो जाती है। और प्राकृत का एक सूत्र है, जई मई तई गई भी होती, जैसी मति वैसी गति, यथा बुद्धि कर्मानुसारेण, और कर्म के अनुसार बुद्धि होती है, ये सूत्र है। तो जैसा कर्म होता है जीव का, वैसी उसकी बुद्धि होती है। वो जीव वैसे स्थान पर पहुंच जाता है, वैसे गति में पहुंच जाता है। इस 84 लाख योनि गतियों में, पंच परावर्तन रूप संसार में जीव जैसा भाव करता है, वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म लेता है, और वैसे ही उसकी प्रवृत्ति होती जाती है। कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान व प्रायोगिक अनुभव से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये सब मैंने इस कविता में जो कुछ भी लिखा है, वो अपने कर्म सिद्धांत को जान करके, मनोविज्ञान को जान करके, और अपने प्रैक्टिकल प्रायोगिक अनुभव से। आप जानते हैं आचार्य भगवंत प्रायोगिकता को महत्व देते हैं। किसी की सुने सुनैया रटे रटैया कुछ यहाँ चलता नहीं, जो भी है अपने अनुभव में आने के बाद में। और ये कविताएं ही आपको बता रही हैं कि आचार्य भगवंत कितने अनुभवी हैं, कितने प्राज्ञ हैं, कितने चिंतन और मनन करने वाले महापुरुष हैं। तब ऐसी कविताएं बन रही, और ये हम सबके लिए बड़ा एक महान उपकार है, युग पे बड़ा उपकार है, हर भव्य जीवों के लिए उपकार स्वरूप है। कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान और प्रायोगिक अनुभव से आचार्य भगवंत ने जाना, और इसको जानकर के आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि हे दुर्बुद्धि, हे कुबुद्धि, तेरे नाश हेतु कनक करे आत्म साधना। मुझ में किसी प्रकार की कुबुद्धि दुर्बुद्धि का प्रवेश ना हो, इसलिए मैं आत्म साधना कर रहा हूं। और सिर्फ कुबुद्धि के माध्यम से जायमान जितने भी कुभाव हैं, विभाव हैं, अनात्म भाव हैं, सबको छोड़ करके निरंतर अपने आत्म स्वरूप में ही आचार्य भगवंत रमण कर रहे हैं। इसलिए इन कुबुद्धियों को, इन दुर्गुणों को छोड़ करके हमें अपने आत्म स्वरूप को और अपने आध्यात्मिक गुणों को ही निरंतर प्रकाशित करना चाहिए, उद्घाटित करना चाहिए। ऐसी भी शिक्षा इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत दे रहे हैं। इसके पश्चात में एक और कविता के माध्यम से आपको इसी फिर विराम दूंगा। और आचार्य भगवंत की ये एक दूसरी कविता भी, जो प्राय आज से 5/2016, हाँ यानी आज से 6-7 वर्ष पहले ये कविता लिखी थी, संकीर्ण व विपरीत ज्ञानी। इसमें भी आपको संकीर्णता, कुबुद्धि का मतलब कुबुद्धि से जायमान अनेक दुर्गुण है, अहंकार, ममकार, छल, द्वेष, पाखंड, सब ये सब दुर्बुद्धि में होता है। तो संकीर्णता और विपरीत ज्ञान क्या होता है, ये कविता के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। संकीर्ण व विपरीत ज्ञानी, संकीर्ण या विपरीत ज्ञानी
होते हैं अधिकांश जन, सूक्ष्म व व्यापक परम सत्य को नहीं जानते मूढ़ जन। यथा आकाश को नीला जानते, देखते हैं गोल गुंबजाकार, तन मन इंद्रियों को मैं मानते, इसमें करते ममकार। सूचना को ही ज्ञान मानते, देखा हुआ को ही मानते सत्य, पढ़ना को ही स्वाध्याय मानते, लोकाचार को ही मानते सत्य। भौतिक लाभ को ही लाभ मानते, प्रसिद्धि को ही मानते हैं श्रेष्ठ। आयु पदवी या डिग्री अथवा सत्ता संपत्ति को ही मानते श्रेष्ठ। रूढ़ी परंपरा दिखावा धर्म को ही जानते मानते व करते आचरण। आत्म स्वभाव में समता शांति पवित्रता को न जानते धर्म। लौकिक स्वार्थ के सहयोगी को ही मानते हैं स्व उपकारी। नैतिक आध्यात्मिक उपकारी को नहीं मानते परम उपकारी। इंद्रिय जनित सुख को ही जानते मानते व भोगते उसे। आध्यात्मिक सुख को नहीं जानते, नहीं मानते, भोगते भी उसे। तथा हित अहित व पुण्य पाप को भी नहीं जानते। सभ्यता संस्कृति नीति नियम हेय उपादेय नहीं जानते। भक्ष अभक्ष व करणीय अकरणीय को भी नहीं जानते। कषाय लेशव संज्ञा से प्रेरित हो हर कार्य करते। आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह व स्वार्थ वश जानते मानते व करते हैं शरीर इंद्रिय व मन के वश। आत्मविश्वास व ज्ञान चारित्र युक्त होते अत्यल्प जन, वे ही होते महान जन। कनक को मान्य ऐसे ही जन, संकीर्ण या विपरीत ज्ञानी होते हैं अधिकांश जन। सूक्ष्म व व्यापक परम सत्य को नहीं जानते मूढ़ जन। आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग कई ऐसे शब्द सुनते हैं, आपको उसका शब्दोबोध नहीं, भाव बोध नहीं, विषय बोध नहीं है, तो कठिनाई होती है। तो संकीर्णता क्या होती है और विपरीत ज्ञान क्या होता है, अभी अपन ने कुबुद्धि को जाना। अरे कुबुद्धि, तेरी बड़ी विपरीत वृत्ति। ऐसे ही संकीर्णता से युक्त अधिकांश जन है संसार के, और विपरीत ज्ञान से युक्त है। इसी का नाम तो संसार है, इसी से संसार चलता है। और संसार विषमताओं का नाम है, दुखों का नाम है, संसरण का नाम है, इसी को संसार कहते हैं। तो संसार में संकीर्ण या विपरीत ज्ञानी होते हैं अधिकांश जन, संकीर्ण बुद्धि के धारक होते हैं। और विशेषतः धर्म के नाम पर संकीर्ण आपको अधिक लोग मिलेंगे। व्यापार, राजनीति या अन्य क्षेत्र में तो संकीर्णता होती है, लेकिन धर्म जो व्यापकता का क्षेत्र है उसमें भी आप अधिकतर धार्मिक रूढ़िवादी, संकीर्ण और विपरीत ज्ञान से संयुक्त मिलते हैं। इसलिए तो आज पृथ्वी में जितना भी आतंकवाद है, कलह है, युद्ध है, किसके कारण है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संकीर्णताओं के नाम पर। अपने आप का व्यापक स्वरूप नहीं जान करके ये जीव द्वंद्व युक्त रहता है, कलह करता है, दूसरों से लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, मरता है। सूक्ष्म व व्यापक परम सत्य को नहीं जानते हैं मूढ़ लोग। और जो मूढ़ लोग होते हैं, ऐसे संकीर्ण लोग होते हैं, विपरीत ज्ञानी होते हैं, कुज्ञानी होते हैं, कुबुद्धि के धारक होते हैं, दुर्बुद्धि होते हैं। ऐसे जीव सूक्ष्म और व्यापक परम सत्य को नहीं समझ सकते। जैसे आचार्य भगवंत से हमको सूक्ष्म ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, उस सत्य को समझने में वो समर्थ नहीं हो पाते ऐसे मूढ़जन। जैसे उदाहरण के लिए, यथा आकाश को नीला जानते, देखते हैं गोल गुंबदाकार। संकीर्णता का एक उदाहरण है।
जो व्यक्ति आकाश की विशालता को नहीं जानता वो क्या मानता है कि आकाश एक तो नीला है और आकाश कहां तक है, बस वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहां जाकर के वो समापन है उसका, ये समझता है संकीर्ण व्यक्ति। आकाश की विराटता और विशालता को नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति ऐसे मूढ़जनों की होती है। तन मन इंद्रियों को मैं मानते इसमें करते ममकार। और जो मूढ़जन है सिर्फ उनको शरीर मन और इंद्रियों के आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाते और उसी में ममकार करते हैं। ये शरीर मेरा, ये मन मेरा, ये इंद्रियां मेरी, सब इसमें ही ममकार ममत्व भाव रखते हैं। ऐसे मूढ़जन होते हैं। सूचना को ही ज्ञान मानते, देखा हुआ को ही मानते सत्य। ये भी एक बहुत समझने योग्य है। आज का जो युग है सूचनाओं का युग कहलाता है। आज आप जितनी सोशल मीडिया है, जितने मीडिया है, सब पर अधिक से अधिक बहुत सूचनाएं प्रसारित होती है, बहुत जानकारी प्रसारित होती है। लेकिन अधिकतर जीव उस सूचना को ही या उस जानकारी को ही ज्ञान समझ लेते हैं और ऐसा समझते हैं हमको ज्ञानी। जैसे आपने भी सब लोगों ने समझ लिया था कि गुरुदेव हम तो समझते थे हमको सब खबर है, सब ज्ञान है, हम सर्वज्ञ ही जन्म लिए थे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये भी एक मूर्खता, कुज्ञान, संकीर्णता के कारण सूचना को ही ज्ञान मानते हैं और देखा हुआ को ही मानते सत्य। बस जो कुछ देखा है वो सत्य मानते हैं। अभी उदाहरण दे दिया, आकाश को आप जितना जानते हैं क्या सत्य है? क्या क्या आकाश नीला है? क्या आकाश आपके गांव के पहाड़ तक है ये? क्या नहीं, बहुत विराट। ऐसे ही संकीर्णता होती है। पढ़ना वाचना को ही स्वाध्याय मानते, लोकाचार को मानते सत्य। आपने कुछ पढ़ लिया या लौकिक शिक्षा ही प्राप्त कर ली, उसको यदि आप समझ रहे कि यही स्वाध्याय हो गया मेरा, नहीं, ऐसा नहीं। स्वाध्याय तो अभी आचार्य भगवान से आपको परिचय प्राप्त हो रहा है। स्वाध्याय कहते किसको है, ज्ञान किसे कहते हैं, उसका कितना व्यापक रूप है, वो सर्व भगवान ही जानते हैं विशेष रूप से। लेकिन आचार्य भगवंत ये आगम से, अनुभव से हमें बता रहे हैं और मनोविज्ञान से भी बता रहे हैं। लोकाचार को ही मानते सत्य। जो मूढ़ लोग होते हैं, संकीर्ण होते हैं, वो सिर्फ लौकिक व्यवहार को ही सत्य मान लेते हैं। अरे गुरुदेव हम सामान्यतः आप लोग ऐसा सभी बोलते हैं, अरे गुरुदेव हमने तो इतना ही देखा, हमने तो ऐसा ही जाना था, हमने तो ऐसा ही सुना है। माने सुने सुनैया, रटे रटैया, देखे देखैया, यही लोक व्यवहार में चलता है। इससे आगे सोचने की क्षमता, योग्यता बहुत कम लोगों में होती है। अधिकतर लोग ऐसे मिथ्या भाव से ही ग्रसित रहते हैं। भौतिक लाभ को ही लाभ मानते, प्रसिद्धि को ही मानते श्रेष्ठ। अधिकतर लोग लाभ की जहां बात आती है तो लाभ किसको मानते हैं? आप गुणों को लाभ मानते हैं, ज्ञान को लाभ मानते हैं। अधिकतर लोग ने बोलेंगे नहीं, ये लाभ नहीं मानते। और अभी आप जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं इसके सामने क्या है? सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि भी कुछ नहीं है इसके आगे। कितनी शांति प्राप्त होती है। तो भौतिक लाभ को ही ऐसे मूढ़जन लाभ मानते हैं, प्रसिद्धि को ही मानते श्रेष्ठ। कुछ नाम हो गया, बस कहीं नाम मेरा आ गया, मैं बहुत महान हो गया, मैं आज। संकीर्णता है। आयु, पदवी या डिग्री अथवा सत्ता संपत्ति को मानते श्रेष्ठ। आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं, या तो कोई अपने को एज से बड़ा मान लेता है, ये भी विभिन्न प्रकार की ईगो होते हैं। एज का भी ईगो होता है, मैं तो बड़ा हो गया, मेरी तो अब बाल पक गए, मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूं, बहुत अपने को आपको वो ज्ञानी मानता है। आयु, पदवी या डिग्री, कोई डिग्री से अपने को महान मानता है, कोई पोस्ट से, पैकेज से, डिग्री से, कोई सत्ता से, कोई संपत्ति से, सब अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वो श्रेष्ठता नहीं है, ये भी एक संकीर्णता है। आचार्य भगवंत के समक्ष दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं। जब आचार्य भगवंत कुछ प्रश्न पूछते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं, वैज्ञानिक संगोष्ठियों में करते हैं, तो वो उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाते। क्यों? क्योंकि वो भी भले ही उस फील्ड में हैं, अनुसंधान के फील्ड में, तो भी कुछ संकीर्णताएं रहती ही है उनमें। और आचार्य भगवंत के समक्ष आने पर उनको ज्ञात होता है कि वो अभी कितने संकीर्ण है, उनको अभी सत्य को कितना जानना शेष है। तो यहां पर बोल रहे हैं आयु, पदवी, डिग्री अथवा सत्ता संपत्ति को ही मान। इसलिए आप अपनी आयु को, अपनी पदवी, डिग्री, इन सब का ईगो छोड़िए और विद्यार्थी बनिए, बाल विद्यार्थी बनिए। जैसे आचार्य भगवंत तो बोलते हैं, छोटा भोला छात्र हूं, ज्ञान साधक पात्र हूं। हमको ज्ञान साधक पात्र बनना है।
और रूढ़ी परंपरा दिखावा धर्म को ही जानते मानते करते आचरण। अधिकतर लोग गतानुगतिक माने लोक में जो चलता है वो देख लिया, कोई रूढ़ी देख लिया, कोई परंपरा देख ली, उसको ही आप धर्म मान करके बैठे, उसी को जानते, उसको ही मानते और उसका ही आचरण करके समझते हम श्रेष्ठ हो गए। यथार्थ ज्ञान से, सत्य ज्ञान से, आगम ज्ञान से जब तक परिचय नहीं होता तब तक जीव में परिवर्तन नहीं होता। लौकिक स्वार्थ के सहयोगी को ही मानते हैं स्व उपकारी। आप तो लौकिक स्वार्थ जो पूरा कर दे उसको आप उपकारी मानते हैं। कोई आपको कुछ धन दे दे, पोस्ट दे दे, आपको कोई कन्या दे दे तो आप समझते ये परम उपकारी। इससे परम उपकारी हो गया क्या? और अभी आप देखते हैं कई लोगों के अभी क्या स्थिति हो रही है। सत्ता, संपत्ति, स्त्री सब प्राप्त करके भी दुखी हैं, क्लेश युक्त हैं, द्वंद्व युक्त है, एक दूसरे की हत्या करते हैं, ये स्थिति होती है। तो ये कोई सत्य है नहीं। आत्म स्वभाव में समता, शांति, पवित्रता को ना जानते धर्म। अधिकतर लोग मैं तो समझता हूं, मैं आचार्य भगवान को हजारों बार बोला हूं ये विषय कि गुरुदेव आत्म स्वभाव क्या है, समता क्या है, शांति क्या है, इसका ज्ञानात्मक और प्रायोगिक स्वरूप आपसे ही सबको जानने को मिलता है। क्योंकि आप प्रायोगिक करके दिखा रहे हैं कि समता शांति किसको बोलते हैं, और उस समता शांति से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, जो एक विराटता है, जो एक वैश्विकता है, एक व्यापकता है, सार्वभौमिकता है, वो आचार्य भगवंत एक जगह बैठ करके भी एकांत शांत स्थान में कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अभी आचार्य भगवंत इस छोटे से गांव भीलुड़ा में बैठ करके आज ये अंतरराष्ट्रीय वेबिनार जो चल रही है, ये कैसे हो रहा है? ये सब अपनी अंतरंग की शक्ति के कारण, आत्म स्वभाव के कारण, समता के कारण, शांति के कारण हो रहा है, पवित्रता के कारण हो रहा है। ये यथार्थ से धर्म है और यही धर्म है, इसको छोड़ के कोई धर्म नहीं। जहां समता शांति नहीं, आचार्य भगवंत ने सूत्र आपको दे दिया, चाहे शिक्षा हो चाहे धर्म हो, यदि वहां आनंद नहीं आ रहा है तो वो कोई धर्म नहीं, वो कोई शिक्षा ही नहीं है। और जहां आनंद आ रहा है तो समझ लो कि आप निश्चित ही धर्म कर रहे हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप भाग्यवान हैं, आप पुण्यवान हैं, निश्चित। ये हम अपने अपने को अपना अपना मूल्यांकन करना है कि हम कितने प्रसन्न रह पाते हैं, कितने निर्मल रह पाते हैं, कितने आनंदित रह पाते हैं। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप कितने धार्मिक हैं। आप लोग तो वैसे आनंदित है और अपने दोषों को त्याग करके, बता करके प्रायश्चित भी कर रहे हैं, आनंदित भी हो रहे हैं और अपूर्वार्थ कर रहे हैं, अपूर्वकरण कर रहे हैं और निरंतर प्रगतिशील हो रहे हैं, क्योंकि वो अब सत्य तथ्य जानने लगे। उन अपनी संकीर्णताओं को और विपरीत ज्ञान को छोड़ने के कारण लौकिक स्वार्थी के सहयोगी को ही मानते हैं स्व उपकारी, और नैतिक आध्यात्मिक उपकारी को नहीं मानते परम उपकारी। आप लोगों ने आचार्य भगवंत को तो वैसे अभी यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों ने बता दिया अभी तक कि हम तो लौकिक स्वार्थ जिससे होता है उसको ही सब उपकारी मानते हैं। जो नैतिकता सिखाए, आध्यात्मिकता, आत्मा का परिचय कराए, उसको परम उपकारी मानते नहीं थे, लेकिन अभी तो मानने लगे हैं कि आचार्य भगवंत को परम उपकारी आप सब मान रहे हैं। और उस योग्य ज्ञानार्जन करके और पुण्यार्जन करके अपने आप को अब बिल्कुल उत्थान की ओर आप निरंतर अग्रसर हैं। इंद्रिय जनित सुख को ही जानते, समानते, भोगते उसे। जो मूल संकीर्ण विपरीत ज्ञानी है सिर्फ इंद्रिय जनित सुख को ही सुख मानते हैं, उसको ही मानते हैं, उसको ही जानते हैं और उसको ही भोग करके अपना पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं। आध्यात्मिक सुख को नहीं जानते, मानते नहीं, भोगते भी नहीं। आध्यात्मिक सुख क्या होता है, शांति क्या होती है, समता क्या होती है, ये सब का परिचय नहीं होने से भी ये सब संकीर्णताएं होती है। आप लोग सब जानने लगे इसलिए बहुत सौभाग्यशाली है। तथा ही तहित व पुण्य पाप को भी नहीं जानते। जो संकीर्ण व्यक्ति होगा, कुज्ञानी होगा, कुबुद्धि का धारक होगा, पहले भी पूर्व की कविता में भी आया, वो अपना हित नहीं जान सकता, हित नहीं जान सकता, पुण्य क्या है और पाप क्या है। अभी आप पुण्य पाप का भी स्वरूप, हित और अहित का स्वरूप, सत्य और असत्य, तत्व और अतत्व, हर विषय का आपको स्वरूप आचार्य भगवंत के पास शब्द से लेके, भाव से लेके, विषय से लेके उसका रहस्य तक
विभिन्न प्रवचनों के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, आचार्य भगवंत की इन कविताओं के माध्यम से भी, और मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आप इन शब्दों के, इन भावों को समझे। आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण ये है। और अधिकतर लोग अपनी संकीर्णताओं में, आपका जीवन संकीर्णताओं से युक्त है, आप में ऐसा परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो परिवर्तन कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं संकीर्णता को त्याग करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, समता और शांति का महत्व समझ के, और यही यथार्थ धर्म है, यही आध्यात्मिक धर्म है, यही आत्मा का धर्म है, यही मेरा धर्म है, यही शाश्वत धर्म है, यही आगम का धर्म है, ये जानने के बाद में आप में विशेष जो क्रांति हो रही है उसका कारण भी यही है। हित अहित नहीं जानते ऐसे लोग, सभ्यता संस्कृति नीति नियम हेय उपादेय नहीं जानते। अभी कुछ दिनों पहले एक शोधपूर्ण लेख आया था पेपर में, उसमें लिखा था कि लोगों को अभी नैतिक ज्ञान कराने की आवश्यकता है। यानी आज लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत प्रगतिशील हो गए, बहुत विकास हमने कर लिया, लेकिन अभी नैतिक ज्ञान भी नहीं, यहाँ तक कि एक नागरिक ज्ञान भी, नागरिक शास्त्र भी फिर से पढ़ाने की लोगों को आवश्यकता है। इतने अंधकार में लोग जी रहे हैं। इसलिए सभ्यता संस्कृति नीति नियम है उपादेय कुछ नहीं जानते ऐसे संकीर्ण लोग, ये आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से अप्रभावी रह के अपना आप विकास कर सकते हैं। भक्ष अभक्ष करणीय अकरणीय को भी नहीं जानते। ये भी आचार्य भगवंत की आपको अनेक वेबिनारों के माध्यम से कि आप खाना पीना उठना बैठना भी कितना जानते हैं, ये भी नहीं जानती। ये भी संकीर्णता ही कारण है, विपरीत ज्ञान कारण है। ऐसा व्यक्ति सम्यक आहार नहीं, और जो सम्यक आहार नहीं करता उसका विचार और अन्य गतिविधियां उसकी सही नहीं हो पाती, सम्यक नहीं हो पाती। कषाय लेशा संज्ञा से प्रेरित हो करते कार्य। जीवन कैसे चलता है? कषाय से प्रेरित, संज्ञाओं से प्रेरित और लेशा से प्रेरित होकर के ये जीवन मूढ़ लोगों का, संकीर्ण लोगों का, कुबुद्धि के धारकों का जीवन भी चलता है। आपको भी लगता है वो भी जीवन व्यतीत करते हैं, हम साधु भी अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जीवन में देख रहे हैं आप कितना अंतर है। एक सम्यक ज्ञानी, एक मिथ्या ज्ञानी या मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि के भाव व्यवहार में कितना अंतर होता है, ये तो आप अभी सब वेबिनार से जान ही रहे हैं। और अंत में आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह व स्वार्थवश जानते मानते करते हैं शरीर इंद्रिय मन के वश। संसार के अधिकतर जीव जो ऐसे संकीर्ण हैं वो शरीर इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर के उतना ही काम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन कर लिया, जीवन, अधिकतर लोग बोलते भी अरे जीवन कट नहीं रहा है, जीवन टाइम पास हो रहा है। माने आपके पास इतना समय फालतू है कि आप उस जीवन को यूं ही व्यतीत कर रहे हैं, उसको सम्यक कार्य में, सम्यक भाव में, सम्यक लक्ष्य में नहीं लगाने के कारण ये दुर्दशा हो रही है। और आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त होते हैं अत्यल्प जन। इस संसार में बहुत ही अल्प लोग होते हैं जो सच्चे आत्मविश्वास से युक्त, सच्चे ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हैं। ऐसे बहुत अल्प होते हैं, लेकिन ऐसे अल्प जन ही महान बनते हैं, ऐसे अल्पजन ही महापुरुष बनते हैं। और ऐसे जो अल्पजन है यही आगे जाकर के अरिहंत सिद्ध बनते हैं, परमेष्ठी बनते हैं, वे ही होते हैं महान जन। कनक को मान्य ऐसे ही जन। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे जो महान जन हैं ये ही मान्य है, अन्य ऐसे संकीर्ण विपरीत मिथ्या दृष्टि कुज्ञानी पापी इनको जानकर के गुरुदेव को इनसे द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, उनकी निंदा भी नहीं करते, सिर्फ भावना ये करते हैं कि ये भी सभी सम्यक बोधि को प्राप्त हो, अपने जीवन में वो व्यापक बने और सम्यक ज्ञानी बने और सदमार्ग पे चले, अपने आत्म स्वरूप को समझ करके वो अरिहंत सिद्ध बने। यही भावना आचार्य भगवंत निरंतर करते हैं। तो आज की इन दो कविताओं के माध्यम से हमने अपने अंतरंग में होने वाली जो अधिकांश संसारी जीवों में जो होती है कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, संकीर्णता, विपरीतता, मिथ्या धारणा आदि आदि जो विभाव हैं, आत्मा से विपरीत जो भी विभाव हैं, उसको जाना। और इन दो कविताओं के माध्यम से आचार्य भगवंत का यही संदेश है कि हम अपनी ऐसी संकीर्णताओं से, ऐसी विपरीतताओं से परे चल करके व्यापक दृष्टिकोण के धारक बने, अपने आप स्वरूप को समझे,
और पर के भी स्वरूप को समझे, सारे विश्व को समझे, सारे ज्ञान ज्ञेय के अनुसार संसार के समस्त इस स्वयं से लेके ब्रह्मांड के स्वरूप को समझे। इस भावना से आचार्य भगवंत हर कविता का सृजन करते हैं, हर लेखन प्रवचन इसी भावना से करते हैं कि आचार्य भगवंत जैसे व्यापक है, अन्य हर जीव भी ऐसा ही व्यापक बने, ऐसे सच्चे अर्थों में धार्मिक बने, सच्चे अर्थों में वो विद्यार्थी, शोधार्थी और महान पुरुषार्थी बने, और पुरुषार्थ करके अपने आप को उस विराट स्वरूप में ही अपने को देखे, अपना स्वरूप समझे, सम्यक ज्ञानी बने। ऐसी आचार्य भगवान की भावना है। और आप सभी ऐसे सद्गुणों से युक्त महा सद्बुद्धि के धारक बने, अच्छे ज्ञानी बने, सुखी शांत समताधारी बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो 5 मिनट में आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, मैं यथायोग्य प्रयास करूंगा उसका समाधान करने का। जिनका भी प्रश्न हो हैंड रेस करें। हाँ हाँ, सर्वप्रथम हमको यही मिल गए अभी सबसे अच्छे हमारे अभी परिवर्तन करता, क्रांति करता, हमारे विज्ञान के जो अध्यापक हैं श्री हितेश जी शाह, वो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे प्रवचन से क्या सीखा वो भी बताएंगे, और आचार्य भगवान से क्या सीख रहे हैं वो भी सब अपना अनुभव बताएंगे। गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने जो 2 कविता लिखी, एक तो कुबुद्धि पे और संकीर्णता। कुबुद्धि तो हमारे में इतनी भरी हुई है कि हम जो संसार के सुख हैं उसी को हम अपना सुख मान रहे हैं, जबकि जो गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार के सब दुख आडंबर हैं, वो सब बेकार मिथ्या है, उनके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। बाकी अपने आत्मा को, अपने स्व आत्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक अपना उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन हम अपने आप को, जैसे उम्र से कोई बड़ा हो गया, किसी के पास डिग्री हो गई, किसी के पास ज्ञान हो गया, और तो वो समझ लगा कि मैंने इतनी उम्र हो गई तो मेरे को सब अनुभव हो गया, मेरे को अब किसी की जानकारी की आवश्यकता नहीं है, मेरे को सब, मैं सर्वज्ञ ज्ञाता हो गया। लेकिन हमको ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं। गुरुदेव को कितना ज्ञान है, फिर भी वो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ और सीखता हूँ, और दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। और जैसे उन्होंने पहली कविता में कहा कि दूसरों की जो कमियां हैं वो उनको अपने देख के, फिर उनको अपने आप में भी अगर कोई हो तो वो सुधार करने की कोशिश करते हैं, और सामने वाले को भी सुधार के उस जीव को भव्य बनाने का, पतित से पावन बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम हैं कि बस गुरुदेव को ऐसा समझते हैं कि वो तो बैठे हैं और कुछ आता जाता है नहीं, इसलिए अपने को सिर्फ देख रहे हैं और कुछ बोलते भी नहीं है। लेकिन वो इतने अपने आप में इतने समता में है, उन्होंने इतनी समता रखी, हम इतना धैर्य भी नहीं रख सकते। जिन्होंने उतनी धैर्य रखी, समता रखी, और समता के कारण ही वो आज इस बड़े पद पर बने हुए हैं, और उनकी विचारधारा भी ऐसी उच्च बनी हुई है। लेकिन हम तो अपने आप को इतना बड़ा, छोटा होने के बाद भी बड़ा मानने लगे। जैसे थोड़ी डिग्री ले ली तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया समझ, क्योंकि गुरुदेव निरंतर पढ़ रहे हैं। आज भी किसी से जहां से शिक्षा मिलती है वो लेने तैयार, हर पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हर किसी से अपने अनुभव से और अपनी प्रायोगिक करके देख रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसा होता है। ऐसे किसी का देखे दिखाए या बोल देना ऐसा नहीं है। दूसरी में उन्होंने संकीर्णता, हमारी संकीर्णता इतनी हो गई है कि हम सिर्फ अपने को ही अपना मानते हैं, दूसरा कोई है, दूसरे के ज्ञान को अपना ज्ञान नहीं मान रहे, और अपने आप को वो महान मान रहे हैं कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टि सब कुछ कर सकता हूँ, और मेरे को हम, जब ये कितना संसार कितना विशाल, लेकिन जैसा हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि जैसे आकाश को हम देख रहे हैं, तो जैसे आकाश सामने से हमको दिखता है कि वहां जाके धरती को मिल गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वहां जाएंगे तो और आगे जाके दिखेगा कि और आगे आकाश है, और आकाश है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है। इसी प्रकार गुरुदेव का ज्ञान भी अनंत है, अनंत ज्ञान के धारी है, और हमको उस ज्ञान के द्वारा हमको अपने इस दुखी संसार से पार करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, और हमको इस भव से पार करने के लिए बार बार अवगत करा रहे हैं, हमारी संकीर्णता को दूर कर रहे हैं। फिर भी हम उनके ज्ञान को समझने में बहुत देरी कर दी, और अभी तक अपने आपको समझने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं हमको सब कुछ आ गया, हमको सब ज्ञान है, हमको क्या धर्म की जरूरत है, और हम सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव के पास तो कोई था नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास घर में कोई था नहीं, तो इसलिए आ गए और अपने को सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, बाकी बोल देते हैं और कर देते हैं। बाकी वास्तव में गुरुदेव ने अपने जीवन में अपनाया समता, शांति, धैर्य क्या होता है वो सब अपनाया। इसके बाद अपने को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके हमारे मन में, जैसे हम दूसरी गलतियां कर रहे हैं, फिर भी उनके मन में राग देश नहीं है, घृणा नहीं है, डांट डपट नहीं है। डांट डपट इसलिए कर रहे हैं कम से कम हम सुधर जाए, कम से कम अपने भव का, जीवन का उद्धार कर लें। लेकिन वो अपना इससे डरा नहीं रहे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्यों आए हो, तुम तो अज्ञानी हो, मैं ही ज्ञानी हूँ, यूं समझ रहे। गुरुदेव में अहम भाव नहीं है, उनमें क्षमता है। वो सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी इस समझ के आत्मा के स्वात्मा में लीन रहें, और उच्च शिक्षा को प्राप्त कर उच्च जीवन जी चलें, और असंकीर्णता के विचारों को त्याग करें,
कुबुद्धि का त्याग करें और अपने जीवन में आत्म साधना का भाव अपनाएं और इस जीवन को पवित्र से पावन बनाने का प्रयास करें। नमस्ते गुरुजी। बहुत सुंदर हमारे अध्यापक हितेश जी शाह ने बहुत सुंदर, देखो इनमें भी जो कुबुद्धि थी, जबकि ये विज्ञान के स्कॉलर है। मैं आचार्य भगवान से भी अनेक बार चर्चा में ये विषय बोला हूं, आप लोगों से सामान्य सबसे तो विज्ञान का जो स्कॉलर होता है उसकी बुद्धि ज्ञान सब बाकी लोगों से बहुत शोध परक होता है, लेकिन इनमें भी देखो ऐसा विपरीत धारणा थी। तो आप लोग सोचोगे जो सामान्य जन है जो बिल्कुल कुबुद्धि को लेके ही जन्मे, उनमें कितना विपरीतता और कितनी संकीर्णता होगी इसका परिचय। और इन्होंने बड़ी सत्यग्राहिता, इनमें जो गुण अभी उत्पन्न हो रहा है, सत्यग्राहिता गुणग्राहिता, इसके कारण इस सत्य तथ्य को समझ करके वो भी अपने जीवन में अब क्रांति कर रहे हैं। उनके पास विज्ञान का विषय है, लेकिन अब भेद विज्ञान का भी जोड़ उसमें हो रहा है, अध्यात्म का जोड़ हो रहा है, सदगुरु के आगम के स्वरूप को, ब्रह्मांड के स्वरूप को समझ करके वो भी लाभान्वित तो हो रहे हैं। ऐसे हमारे हितेश जी शाह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो निरंतर प्रगतिशील बने, निरंतर शोधार्थी बन करके और अपने जीवन में उस सत्य को प्राप्त करे, क्षमता शांति को प्राप्त करे, जैसा भाव उन्होंने व्यक्त किया। इसके पश्चात और भी जो कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं, शीघ्रता करें। पंडित कीर्ति भी बैठे हुए हैं, यदि वो कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अच्छा अनम्यूट है, हाँ होस्ट को देख लो, अनम्यूट देखो, होस्ट को बोल करके देखो, अनम्यूट करके बोलो। बोलने के लिए तैयार है लेकिन अनम्यूट नहीं। और कोई जो बोलना चाहे 2 मिनट में बोल लें, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि ततवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि